तो आज हम बात करेंगे कि एफडी को तो आज हम बात करेंगे कि एफडी के इंटरेस्ट से आप एसआईपीस कर सकते हो क्या। तो इस कॉन्सेप्ट को ना बिहेवियरल फाइनेंस में हाउस मनी इफेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि इंसान ने जो खुद कमाया है वो कमाई को रिस्की एसेट्स में नहीं डाल पाता। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की होते हैं, स्टॉक मार्केट इज़ टू रिस्की। हम वो एफडी वगैरह में ही मानते हैं या वो सिंपल इंटरेस्ट में मानते हैं कि हमने अपनी जमा पूंजी रखी है, बस बहुत है, हमें इसको कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह नहीं करना, संभाल के रखना है। तो इसके अंदर हाउस मनी इफेक्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि मानो आपने 10 लाख की एफडी करा दी, अब उस पर जो 60,000 रुपये का सालाना ब्याज आ रहा है ना, आपको इस पे रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये हाँ यार मेरे 10 लाख रुपये तो वैसे के वैसे हैं। तो इसको बोलते हैं हाउस मनी इफेक्ट। तो एफ डी टू एस आई पी क्या होता है, मानो आपकी 10 लाख की एफडी है, आप उस पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एफडी पे। एक तो होता है एफडी का इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट हो जाता है, थोड़ा टीडीएस वगैरह कट जाता है, पर बेसिकली अगर हम सिंपल अभी इसको एज अ थ्योरी रखने के लिए 60,000 रुपये आपको मिला, तो अगले साल उसकी 10.6 लाख की 10,60,000 की एफडी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, एक पे आउट ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको इंटरेस्ट पे आउट मिलेगा, से अपन को 6% में मिलता है। तो अपन को हर महीने 10 लाख रुपए पे 5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, ठीक है। हर महीने आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये इससे आते रहेंगे। अब आपका जो ये वाला 10 लाख रुपये, इसको कुछ नहीं होगा, ये 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा, पर 5,000 रुपये हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, 5,000 की हमने एसआईपी करवा दी किसी म्यूचुअल फंड में, से हम मानते हैं पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में हमने एसआईपी करवा दी 5,000 रुपये मंथ की, ठीक है। 5,000 महीने की हमने एसआईपी करवा दी सिंपल, और हमारा ये बेस जो है ये 10 लाख ही रहेगा। से हम मानते हैं कि 10 साल बाद ये 10 लाख ही रहे, और इसके अंदर आपने इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका हो गया वो क्लोज टू 6 लाख रुपीज़ हो गया। प्लस ये काफ़ी ग्रोथ में जाएगा, 12 13% 14% की अगर इसमें ग्रोथ आती है, हम 14% मान के चलते हैं। फ्लेक्सी कैप स्लाइटली रिस्की देन लार्ज कैप, क्योंकि इसके अंदर सारे होते हैं, और इसके अंदर मतलब प्रोपोर्शनल वाइज दिस इज़ लिटिल मोर रिस्कियर एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50, या अगर आप इंडेक्स खरीदते हो या फिर वैसे सब। तो हम इसको हम अपन 14% का एनुअल रिटर्न मानते हैं ऑन अ 10 ईयर बेसिस, ठीक है। तो देखो अभी अपन मान के चल रहे हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट इज़ ज़ीरो, अपन इसमें मान रहे हैं 10 ईयर के बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे हम 14% हमें मिल जाएगा, और हम इसको 10 साल के लिए कर रहे हैं। हम डिपॉजिट कितना कर रहे हैं, 5,000 रुपये मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट होगा 12,95,000 10 ईयर्स में। अगर आप इसको 20 में मान लो, 20 में भी देख सकते हो 65, क्योंकि कंपाउंडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एक स्नोबॉल इफेक्ट आता है, वो बाद में और तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी बार बार कैलकुलेट होता जा रहा है। तो अपन मान के रखते हैं इसको 50 लाख मान के चलते हैं 20 ईयर बेसिस, ठीक है। 50 to 60 लाख रुपीज़ आपके ये हो गए, और 20 ईयर्स में, प्लस आपकी जो 10 लाख की एफडी थी वो अभी भी 10 लाख की ही है। ये आपके इंटरेस्ट से बना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ऑब्वियसली। 13-14% मैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे फ्लेक्सी कैप पे मान के चल रहा हूँ कि इतना रिटर्न बन जाएगा। पर आप कंजर्वेटिव साइड भी देखोगे तो एफडी से ज़्यादा ही मिलेगा। एफडी पे आपको 6% मिल रहा है, यहाँ पे आपको 10 12 14% के आसपास लॉन्ग टर्म में क्या अगर बन जाएगा, ठीक है। बन जाता है यूजुअली, नो गारंटी है, ना भी बने। तो बेसिकली इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, और अगर आपको वो चीज़ रिस्की लगती है, आपको खुद का कैपिटल नहीं लगाना, एफडी कराओ, उसका ब्याज लो, और ब्याज को डायरेक्टली आप एसआईपी कर दो। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको, बस बैंक में जाना है, जब एफडी होती है उसमें पे आउट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उनसे सब जानकारी लेनी कि मंथली कितना आएगा, उतने की एसआईपी करवानी है, और वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट होती रहेगी। आपका बेस कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए वो एज इट इज़ रहेगा, 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, जब तक भी आप ये करवाते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ भी समझ आया, तो प्लीज़ इसको
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू।